अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सबा फोकस एंटरटेनमेंट टीवी की तरफ से। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ज़्यादा ताकतवर है या इंडियन फ़ज़ाइया। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। त्यारा अभी इंडिया ने हासिल किया, उसके बाद वो समझ रहे हैं कि वो बहुत बड़ी सुपर पावर बन गया। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो JF-17 थंडर जो है वो पाकिस्तान ने और चाइना ने मिलके बनाया है। वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, अल्लाह पाक की ख़ास हम पे अनायत है। और वो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त वर्ल्ड वाइड जो लेटेस्ट तैयारा है वो JF-17 थंडर है जो कि पाकिस्तान के पास है। तो इंडिया जो है वो मज़ीद भी 100 राफ़े ख़रीद ले, लेकिन जो है ना JF-17 थंडर का मुकाबला नहीं किया जा सकता। और आप क्या समझते हैं, पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ज़्यादा ताकतवर है या इंडियन? देखें, पाकिस्तान जो है ना वो सिर्फ फ़ज़ाइया नहीं बल्कि तमाम फोर्सेस जो हैं पाकिस्तान की वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिहाइंड रीज़न इज़ डैट कि पाकिस्तानी जो फ़ज़ाइया है या आर्मी है या एयरफोर्स है, जी, वजह से शहादत का एक स्पेशल जज्बा है। वो शहादत के एक स्पेशल जज्बे की वजह से जो है ना इंडिया हमारे साथ मिल भी नहीं सकता। इवन के हमारी हिस्ट्री में मौजूद है कि जनरल मुशर्रफ साहब जब मेजर थे तो वो इंडिया की धरती के ऊपर उतर के उन्होंने उनको ललकारा था। बिल्कुल ऐसा ही तो इसके अलावा जो है वो बड़ी एग्जाम्पल्स हैं। जनरल ज़िया जो हैं उन्होंने अपने दौर में उनको ठीक ठाक ललकारा था। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया का शाहकार JF-17 थंडर ब्लॉक 3 4th प्लस जनरेशन का ये तैयारा पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन की चैंगो एरोस्पेस कॉर्पोरेशन की मुश्तरका तख्लीक है। सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर ब्लॉक 3 थंडर ब्लॉक 2 से कितना बेहतर है और दुश्मन के तैयारों के मुकाबले में इसकी सलाहियत क्या है। तो JF थंडर 17 ब्लॉक 3 दरअसल एक गेम चेंजर हथियार है। दरहकीकत ये पाकिस्तान के पास मौजूद F-16 तैयारों से भी ज़्यादा मॉडर्न और बासलाहियत है। अपने पिछले मॉडल के मुकाबले में ब्लॉक 3 बड़ा भी है, इसकी रफ्तार भी ज़्यादा है, यानी ये आवाज़ से दुगनी रफ्तार से उड़ सकता है। इस मकसद के लिए इसमें रूस में तैयार किया गया नया RD-93MA इंजन इस्तेमाल किया गया है। ये इंजन रूस के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे MiG-35 में इस्तेमाल होता है। इस तैयारे को ऐसी धात से तैयार किया गया है जो वजन में कम लेकिन बेहद मजबूत है। इसकी बनावट में पहली बार स्टेल्थ खसूसियात को शामिल किया गया है। गोया मुकम्मल तौर पर तो स्टेल्थ नहीं, मगर कम से कम क्रॉस सेक्शन पॉइंट कमी की वजह से इसके रेडार पर नजर आने के इम्कानात कहीं बेहतर हैं। इसका कॉकपिट पायलट को मुकम्मल 360 डिग्री का व्यू देता है, यानी पायलट हर जाविये से अब दुश्मन को देख सकता है। यह पाकिस्तान का पहला लड़ाका तैयारा है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चेन अरे रेडार लगाया गया है जो दुश्मन को पता लगे बगैर मुहतात अंदाज से दीगर साथी तैयारों या बहरी जहाज़ों तक सिग्नल भेज सकता है और कमज़ोर सिग्नल भी उठा सकता है। इस रेडार की रेंज भी ब्लॉक 2 से कई गुना ज़्यादा है। इसके अलावा ब्लॉक 3 में जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक्स के निज़ाम को शामिल किया गया है जिसकी वजह से इसे जाम करना भी बच्चों का खेल नहीं है। JF थंडर के ब्लॉक 3 में इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी मौजूद है जो नज़र से दूर पहुंच जाने वाले दुश्मन के तैयारे को भी इंजन की गर्मी से निशानदेही करके निशाना बना सकता है। इस तैयारे में एंटीशिप मिसाइल सिस्टम भी नस्ब है जो बहरी जहाज़ पर हमले के लिए इस्तेमाल होता है। और सबसे आखिर में मगर दुश्मन के लिए सबसे बुरी खबर यह है कि इसके हथियारों में PL-15 मिसाइल भी शामिल है। PL-15 मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। आवाज़ से 4 गुना ज़्यादा रफ्तार से सफ़र करने वाला ये मिसाइल दुश्मन पर तबाही बनकर टूटता है। भारत के जदीद तरीन राफेल तैयारों में भी इतनी रेंज और रफ्तार से सफ़र करने वाला कोई मिसाइल नहीं है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एटमी हथियार ले जाने की भी सलाहियत रखता है। तो भारत 5 तो क्या
500 राफेल भी हासिल कर ले तो JF थंडर के ब्लॉक 3 का मुकाबला मुश्किल होगा। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ज़्यादा ताकतवर है या इंडियन फ़ज़ाइया? आप हिस्ट्री उठा के देख लें, सबसे पहले हमारा नाम आता है MM आलम की वजह से, जिसने 5 सेकंड के अंदर 3 के 4 तैयारे करा दिए। उसकी सबसे पहली एग्जांपल वो मिलती। दूसरी बात ये, अब हमारी जो फ़ज़ाइया है उसको हमेशा कहीं भी जाती है तो अवार्ड लेके आती है। कोई सी भी ओलंपिक्स में भी अगर चले जाएं या दूसरी साइड पे चले जाएं तो शोज़ में, तो पाकिस्तान का हमेशा पहला नंबर आता है। अच्छा, ये जो राफेल त्यारा इंडिया ने अभी हासिल किया, इसके बाद इंडिया बहुत ज़्यादा समझ रहा है कि हम पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है? पहली बात ये, उन्होंने 5 जो तैयारे मंगवाए हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए इन्होंने 30 तैयारे खड़े किए हैं, तो वो खाक अपनी सिक्योरिटी कर सकेंगे। दूसरी बात ये, बात टेक्नोलॉजी की नहीं होती, बात हिम्मत की होती है। हमारे पास पायलट जो हैं काबिल है, उनके पास पायलट है, उनकी मिनिमम एज आ रही है 35 से ऊपर जा रहे हैं, और हमारे 18 ईयर ओल्ड यंग हैं, और अब यंग का फैसला ज़्यादा अच्छा होता है ओल्ड से। राफेल त्यारा इंडिया ने अभी हासिल किया, उसके बाद इंडिया समझ रहा है कि हम बड़ी सुपर पावर बन गए हैं, उसके बारे में आप क्या राय देंगी? ये बात तो मतलब हर जगह क्लियर है कि हमारी जो एयरफोर्स है बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब पाकिस्तान आर्मी किसी में भी हो, नेवी में हो या एयरफोर्स, वो हमारी स्ट्रॉन्ग है। बेशक ये बात तो है कि आपकी मशीनरी कैसी है, लेकिन उसको मशीनरी ऑपरेट करने वाले भी कैसे, इस पर बहुत डिपेंड करता है।